बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ और पूरी लगन के साथ और पूरे खुलूस के साथ काम करेंगे। वेलकम टू एमए कदी क्लासेस। तो आज हम फिजिक्स 10th फिजिक्स के जो 11 यूनिट है उसके हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हमारा 11.1 उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है कि a normal conversation involves sound intensity of about 3.0 multiply 10 की पावर 4 watt per square meter. What is the decibel level for this intensity? ये इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल मालूम करना है। गिवन हमें मतलब दिया गया है कि उसकी इंटेंसिटी दी गई है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस साउंड फॉर 100 डेसिबल। 100 डेसिबल की यानी इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। पहले पार्ट में हमने क्या मालूम करना है, पहले पार्ट में हमने मालूम करना है मतलब कि डेसिबल लेवल मालूम करना है, और दूसरे पार्ट में क्या करना है, हमने इंटेंसिटी जो है वो मालूम करनी है। तो पहले पार्ट में हमें गिवन क्या है, दिया गया डेटा जो दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, उसके मुताबिक जो है हमारे पास है आई नॉट। तो ये तो वैसे आपको याद करना होता है, ये आपको ओरली याद करना होता है, जबान याद करना होता है। आई नॉट रेफरेंस इंटेंसिटी जो है 10 की पावर -12 वाट पर स्क्वायर मीटर जो है, ठीक है। फिर इंटेंसिटी हमें दी गई है यहाँ पे जो स्टेटमेंट में है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 वाट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो हमने ये मालूम करना, इसका फार्मूला ये है, ठीक है। डेसिबल लेवल मालूम करने का फार्मूला आपको पता है, ये है कि L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग इंटेंसिटी ओवर इंटेंसिटी रेफरेंस इंटेंसिटी आई ओवर आई नॉट, ठीक है। तो आइए हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करें तो ये आ जाएगा 10, ठीक है, और लॉग ये आ जाएगा कोई हमारे पास इंटेंसिटी की जो है वो है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है -6 ओवर, और आई नॉट जो है हमारे पास है 10 की पावर -12। हाँ जी, तो इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। लॉग 10 लॉग यहाँ 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 हो गया, ये 12 ऊपर जाएगा, ये भी 10 की पावर है, वो भी 10 की पावर है, तो ये ऊपर जब इसको ले जाएंगे तो मतलब ये माइनस क्या है तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह ये 10 लॉग यहां हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो गई 6 हो गई, प्लस का 12 माइनस का 6, ठीक है, तो 6 हो गई। अब इसको आपको पता है कि ये 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है 6 है, ये लॉग है दोनों। अब लॉगरिथम में ऐसे होता है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, यानी उसको प्रोडक्ट लॉ भी कहते हैं। जब चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको क्या प्लस में एडिशन में चेंज करते हैं। लॉगरिथम ऑफ एक्स वाई टू द बेस बी है इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी प्लस लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस बी, ठीक है। तो प्लस में चेंज करते हैं, तो हम यहाँ इनको भी प्लस में चेंज कर लेंगे। यहाँ यूं कर लेंगे लॉगरिथम ऑफ 3 प्लस, अब अकॉर्डिंग टू द पावर लॉ में क्या होता है, वी राइट पावर फर्स्ट बिफोर लॉग। लॉग से पहले हम पावर लिखते हैं, यानी जो 6 पावर है वो लॉग से पहले हम लिखते हैं। ये प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक, बल्कि वो पावर लॉ के मुताबिक है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 10। अब इस तरह ये 10 है हमारे पास। अब लॉगरिथम ऑफ 3 वो आपको पता है 0.4771 होता है, प्लस ये है हमारे पास 6, और लॉगरिथम ऑफ 10 का लॉगरिथम आपको पता है वो 1 ही आ जाता है, 10 का लॉगरिथम 1 ही आ जाएगा, तो यह 1 ही लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा, और इसी तरह ये 10 इंटू 0.4771 प्लस 6। अब इनको प्लस कर लेंगे, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, इनको जब प्लस करते हैं इनको, तो ये आ जाता है यूं समझो L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10। अच्छा जी, इनको जब प्लस करते हैं तो ये 6 पॉइंट आ जाता है 6.4771, ठीक है। तो इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है कोई 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है कोई हमारे पास 6.4771 मल्टीप्लाई 6 10 करते हैं, सॉरी 10 जब करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 64.771, ठीक है, ये आ जाता है। अब इसको जो है जब हम एंटी लॉग इसका
बल्कि बस इतना ही है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6.64.777। अगर इसको राउंड ऑफ कर ले हम तो ये आ जाता है 64.8 आ जाएगा। ठीक है, 64.8 इसको डेसिबल इसका यूनिट होता है, तो डेसिबल इसको हम लिख लेंगे। तो इस तरह हमारा जो है पार्ट फर्स्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह पार्ट फर्स्ट का, हाँ जी बिल्कुल यही आंसर है, बिल्कुल। तो ये हमारा पार्ट जो है 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पार्ट सेकंड हम करते हैं। पार्ट सेकंड में अब मैं थोड़ा सा इधर से रेज कर देता हूँ। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पे रेज करते हैं, उम्मीद है कि आपने इसको मशीन कर लिया होगा। अब हमने मालूम क्या करना है, इंटेंसिटी करना है। यहाँ पे सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा था, सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। अब ऐसे है कि यहाँ पे L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ I ओवर I नॉट। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो L माइनस एल नॉट जो है वो हमारे पास दिया गया है कितना, 100 डेसिबल। यहाँ 100 डेसिबल लिख लेंगे। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ I, तो I हमने मालूम करना है, और I नॉट हमारे पास कितना है वो तो गिवन होता है, मतलब याद करना होता है, 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास I नॉट। ठीक है, अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम मतलब उसका जो कोशेंट लॉ होता है, जब चीजें जो है ये देखो, लॉगरिथम ऑफ x ओवर y है टू द बेस b इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x माइनस b टू द बेस b लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस b। तो जब डिवीजन हो रही है, डिवीजन को हम माइनस में चेंज करते हैं। यहाँ पे भी ऐसी कुछ सिचुएशन है, यहाँ पे ये इंटेंसिटी के ऊपर जो है 10 की पावर माइनस 12 डिवाइड हो रहा है, पीछे लॉग है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस में चेंज कर लेंगे। तो इसको सब्ट्रैक्शन में चेंज करते हैं जी, माइनस में। ये आ जाएगा हमारे पास 100। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 10 भी लिखना था, फार्मूले में 10 भी आता है ना। अच्छा, तो 10 लॉग यहाँ पे आ जाएगा इंटेंसिटी। ठीक है, माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 12 ये आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर माइनस 12। तो अब क्या करते हैं, ये जो 10 है इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, इसको भी साथ करते रहते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास लॉगरिथम ऑफ I माइनस, अच्छा अकॉर्डिंग टू द पावर लॉ वी राइट पावर फर्स्ट बिफोर लॉग, आपको यहाँ पे भी हमने किया था। तो पावर को हम पहले लिख लेंगे, ये माइनस 12 पावर है, तो यहाँ आ जाएगा लॉगरिथम से पहले लिख लेंगे इसको 10, ये आ जाएगा। अच्छा, इसको जब हम डिवाइड करते हैं यहाँ 10 बच जाता है, तो लॉगरिथम ऑफ I माइनस माइनस प्लस 12 लॉग 10 आ जाएगा। हाँ जी, इसके बाद हम लेते हैं लॉगरिथम, ये 10 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ I प्लस यहाँ 12 है, तो यहाँ पे 10 का लॉगरिथम 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 10 लॉगरिथम ऑफ I प्लस 12 आ जाएगा। अब 12 को जब इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ I इज इक्वल टू 10 माइनस 12। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं जी। अच्छा जी, इसको अगर इरेज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ, ये 10 माइनस 12 जो आ जाएगा मेरे पास माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ I। हमने क्योंकि इंटेंसिटी मालूम करना है, तो लॉगरिथम जब इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तब यूं कर लेंगे, ये I इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ माइनस 1, यानी एंटी हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा माइनस 2। इसको यूं भी लिख सकते हैं, मतलब एंटी लॉग। ठीक है, ये यूं भी लिख सकते हैं, माइनस 12 अगर यूं लिखें तो यूं भी लिख सकते हैं। जब माइनस 2 का जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो माइनस 2 का एंटी लॉग हमारे पास आ जाता है कोई 0.01 आ जाता है। ठीक है, उसका एंटी लॉग आ जाता है 0.01। ठीक है, 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जो है ना, बल्कि सेकंड
जो हमारे पास न्यूमेरिकल है उसकी तरफ चलते हैं जी। उसमें क्या है, अच्छा कुछ चीजें हैं, इवन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो सेकंड हम पढ़ते हैं उसमें है इफ एट अनारकली बाजार, अनारकली बाजार में द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल। ठीक है, इंटेंसिटी लेवल जो है वो 80 डेसिबल है। ठीक है, तो मतलब कि आई इसका यूं कर लेते हैं कि इंटेंसिटी लेवल जो है हमारे पास जो है कितना है, यहाँ इंटेंसिटी सॉरी लेवल यानी एल माइनस एल नॉट कितना है, वो है 80 डेसिबल। 80 डेसिबल ये दिया गया गिवन है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर, वहां पे साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी, मतलब कि साउंड लेवल दिया गया है। ठीक है, अब साउंड लेवल दिया गया है, इंटेंसिटी लेवल उसका मतलब साउंड लेवल दिया गया है। अब इसको साउंड लेवल भी हम कह सकते हैं या इंटेंसिटी लेवल भी कह, साउंड लेवल कह सकते हैं। चलो जी, ये साउंड लेवल कह देते हैं। ठीक है, हमने मालूम क्या करना है, इसमें मालूम करना है व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमने मालूम करना है। ठीक है, ये है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है हमारे पास आ जाएगा क्या, आई ही आ जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू व्हाट, अब इसको चलो टू फाइंड लिखे ना, एक तरतीब आ रही है ना, टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, आई इज इक्वल टू व्हाट, ये हमने फाइंड करना है। अब फार्मूला तो हमारे पास वही है। ठीक है, जो हम करते हैं, यानी एल माइनस, यहां से सोल्यूशन कर रहे हैं, चलो सोल्यूशन एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी ओवर इंटेंसिटी मतलब आई ओवर आई नॉट। ठीक है, तो हमारे पास जो है एल माइनस एल नॉट जो दिया गया है वो कितना है, 80 डेसिबल। यहाँ पे 80 डेसिबल यहाँ लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10 लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी हमने फाइंड करना है, और आई नॉट आपको पता है वो 10 की पावर माइनस 12 होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेंगे, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको इधर डिवाइड कर लेंगे, ये 80 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आपको पता है जब ये कोशेंट लॉ है, लॉगरिथम ऑफ सेकंड लॉ जो होते हैं कोशेंट लॉ, अकॉर्डिंग टू द कोशेंट लॉ वी चेंज डिवीजन इनटू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डिवीजन को हम सब्ट्रैक्शन में चेंज करते हैं, वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्या, log आई माइनस log 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 बचेगा, तो यहाँ log आई माइनस, अब ये 12 जो है क्योंकि पावर है, अकॉर्डिंग टू पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम वी राइट पावर फर्स्ट बिफोर log, यानी पावर log जो log से पहले उसकी पावर लिखते हैं, तो यहाँ माइनस 12 आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ 10, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास जी 8 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ आई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12 लॉगरिथम ऑफ 10, तो 8 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ आई आ जाएगा, प्लस 12, 10 का लॉगरिथम 1 होता है, तो यहाँ पे 8 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ आई प्लस 12, तो 12 उधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ आई, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, तो लॉगरिथम ऑफ आई जो है -4 आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ आई। ठीक है, इज इक्वल टू -4। अब इसका एंटी लॉग ले रहे हैं हम। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू एंटी लॉग लिख लेते हैं सीधा सा, लॉगरिथम ऊपर नेगेटिव इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये -4 आ जाएगा। अब इसका -4 का जो हम जब हम लॉगरिथम लेते हैं तो ये आ जाता है कोई, मतलब कि 10 की पावर -4 आ जाता है। ठीक है, 10 की पावर कितना आ जाता है,
10⁻⁴ आ जाता, यहाँ 10⁻⁻4 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो ये हमारे पास जो है सेकंड उसका आंसर आ जाएगा जी। जी ठीक है, ये यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर। तो बिल्कुल ये आगे आ जाएगा हमारे पास इस तरह। अब सेकंड पे हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जहाँ न्यूमेरिकल है उसकी तरफ भागते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है? उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ ही गई होगी। अच्छा जी, थर्ड न्यूमेरिकल की मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330। ठीक है, अब जो है एक पर्टिकुलर जो है खास किस्म के जो टेम्परेचर है उसमें जो साउंड की जो स्पीड है हवा में वो है 330, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्केयर पर सेकेंड। ठीक है, इफ द वेव लेंथ ऑफ नोट इज 5 सेंटीमीटर। अब ये जो वेव लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज द फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर। ठीक है, क्या जो फ्रीक्वेंसी जो है वो है रेंज जो उसकी है वो क्या वो ह्यूमन एयर जो उसको इंसानी कान सुन सकता है कि नहीं सुन सकता। ठीक है, ये हमें मालूम करना है। तो अब हमारे पास जो है इसमें बहुत ही आसान सी बात है, इसमें गिवन डेटा जो है हमारे पास है। सबसे पहले तो स्पीड ऑफ साउंड है। ठीक है, ये तो हम रेज कर लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड, ये स्पीड ऑफ साउंड ठीक है, यानी वेलोसिटी वो कितनी है? स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास 330 मीटर पर सेकेंड है। हाँ जी, इसके बाद जो है हमारे पास जो है जो गिवन है वेव लेंथ दी गई है। ठीक है, वेव लेंथ कितनी दी गई है? इफ द वेव लेंथ ऑफ अ नोट इज 5 सेंटीमीटर। अब वेव लेंथ यहां लिख लेते हैं, वेव लेंथ। ठीक है, तो ये लेमडा है, वेव लेंथ को हमने लेमडा से रिप्रेजेंट करना है, जो 5 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में ले आएंगे, इसको 100 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आई थिंक हमारे पास कोई 0.05 मीटर। ठीक है, ये आ गया। हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड इसमें करना है हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे? मतलब कि इज द फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर, क्या जो जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसानी कान के लिए सुनने के काबिल है कि उसकी रेंज में है कि नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी यानी f इज इक्वल टू वट, ये हमने फाइंड करना है। तो टू फाइंड लिख लेते हैं यार, फिर मैं क्यों टू फाइंड। ठीक है, ये लाजमी लिखना है। फ्रीक्वेंसी चलो एक ढंग से हम हो जाता है ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वट। तो फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी का आपको पता है फार्मूला जो होता है, ये वेवलेंथ का फार्मूला जो होता है, वेवलेंथ का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। अच्छा, इसकी जो वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, यहां से ही फ्रीक्वेंसी मालूम होगी। तो v हमारे पास है 330 इज इक्वल टू एफ हमने फाइंड करना है और लेमडा हमारे पास कितना है? 0.05 जी। तो यहाँ ये आपको पता है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, 330 ओवर 0.05। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी, अच्छा इसको डिवाइड करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कोई आ जाता है कितना? 330 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये आ जाता है कोई 6600 हार्ट्स आ जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है हार्ट्स ही होता है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है वो अप टू 20,000 हार्ट्स तक होती है। ठीक है, अप टू 20,000 हार्ट्स तक जो इंसानी कान जो उसको सुन सकते, ऊपर जो है वो शोर ही सुनाई देता है। तो ये उसकी रेंज में है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि उसका जो बी पार्ट है, ये ए पार्ट था,
ठीक है। अब बी पार्ट क्या है, हम लिख लेंगे यस इट इज क्या लिखा हुआ था, यस दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द, इट इज ऑडिबल रेंज is in is audible range फॉर ह्यूमन एयर। ठीक है, यहां लिख लेंगे फॉर ह्यूमन एयर, बस। तो ये हमारा बी पार्ट आ जाएगा। तो इतना छोटा सा मतलब न्यूमेरिकल था, उम्मीद है कि आपको समझ इसकी आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम करते हैं, इसको मैं रेज ही कर लेता हूं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट है और डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। डॉक्टर जो है 1 मिनट में 72 हार्ट बीट्स यानी दिल की जो धड़कन है वो काउंट करता है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट, मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम करना है। तो हमें गिवन क्या है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन डेटा में हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ हार्ट बीट, उसको हम n से कर लेते हैं। ठीक है, वो कितनी है 72 है। ठीक है, अब इसके बाद जो है टाइम कितना दिया गया है, टाइम कितने टाइम में, वो है 60 मिनट, बल्कि 1 मिनट, 1 मिनट में फिर 60 सेकंड्स बन जाएंगे। 1 मिनट है तो फिर ये 60 सेकंड्स हो जाएगा, 60 सेकंड्स हो जाएगा। तो हमने मालूम क्या करना है, मालूम करना है हमने कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी टू फाइंड लाइन यहां लिख लेते हैं, टू फाइंड फ्रीक्वेंसी यानी एफ। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है टाइम पीरियड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जो होगा, फ्रीक्वेंसी को हम यूं कर लेते हैं कि एन ओवर क्या लिख लेते हैं, टी। ठीक है, नंबर ऑफ हार्ट बीट ओवर टाइम, तो ये आ जाएगा कुछ 72 ओवर टाइम जो हमारे पास 60 है। तो इसको जब डिवाइड करते हैं 72 को टाइम, अच्छा ये आ जाएगा 1.5 हार्ट्स आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, हार्ट्स उसका यूनिट होता है, तो 1.2 हार्ट्स आ जाएगा। इसके बाद अगर टाइम पीरियड हम मालूम करें तो टाइम की आपको पता है 1/f इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब 1 ओवर फ्रीक्वेंसी हमने मालूम की है 1.5 हार्ट्स, तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कि 0.83 सेकेंड्स, 0.83 सेकेंड्स ये आ जाता है। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट भी इसमें हमने सॉल्व कर लिया। हाँ जी, ठीक है हमारा आंसर। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है कौन सा है, 5 कर लेते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास अ मेरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। ठीक है, अब मेरीन सर्वे शिप जो है वो साउंड वेव भेजती है सी बेड तक। इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकेंड्स लेटर, यानी 1.5 मिनट के बाद, 1.5 सेकेंड्स के बाद उनको एक इको मतलब वसूल होती है। अब ये इको वसूल कैसे होती, मतलब वो वहां सी बेड तक जाती है फिर वापस आती है, उसके बाद यानी डबल टाइम है। ठीक है, हमने यहाँ पे सिर्फ जो जाने का टाइम है ना, सी बेड तक जाने का टाइम, वो हमने काउंट करना है। ठीक है, अब द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजिशन। तो डेप्थ हमने मालूम करना, मतलब उसका फासला ही मालूम करना है, डेप्थ ऑफ द सी, फासला मालूम करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है टाइम है, यहां पे गिवन डेटा लिख लेते हैं, गिवन डेटा जो टाइम दिया गया है मतलब टी इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स। अब ये मतलब टोटल टाइम है, जाने का भी आने का भी, हमने सिर्फ जाने का टाइम तो करना है। इसको अगर हम 2 पे डिवाइड कर लें तो सिंगल टाइम हमें हो जाएगा ना। 2 पे जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास कोई 0.75 सेकेंड्स, 0.75 सेकेंड्स हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद और क्या चीज है, और चीज हमें दी गई है कितना, इट रिसीव, अच्छा इको द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500
मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी यानी v 1500 मीटर पर सेकेंड ये दी गई है। तो मालूम क्या करना है हमने, मालूम करना है फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन, मतलब डेप्थ यानी फासला हमने मालूम करना है, डी डेप्थ यानी एस मालूम करना है, एस इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको पता है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी होता है, ठीक है। तो हम यही फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो v हमारे पास कितना है 1500 मल्टीप्लाई t कितना है 0.57, ठीक है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग हमारे पास आ जाता है 22, ये आ जाता है कोई 1125 मीटर, ठीक है। जो s होता है फासला होता है उसका यूनिट जो होता है मीटर होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आंसर हमारा ठीक ही होगा। हाँ जी मीटर, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा बस। तो इस तरह हमारा ये मतलब 11.5 भी हमारा हो गया। इसके बाद जो है हम 11.6 कर लेते हैं। बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो 11.6 करते हैं। 11.6 में क्या है, अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ, यानी एक स्टूडेंट है वो एक पहाड़ी के साथ ताली बजाता है, क्लैप करता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो ताली की जो आवाज़ है वो पहाड़ी के साथ क्लिफ के साथ टकरा के वापस आती है। अब उसको जब आवाज़ वसूल होती है तो उस आवाज़ जाके वापस आने के लिए जो आवाज़ का टाइम है यानी आने का टाइम है वो है 5 सेकेंड्स, ठीक है। इको जब उसको वसूल होती है 5 सेकेंड्स है, यानी डबल टाइम का। हमने सिर्फ क्लिफ तक जाने का यानी गोइंग टाइम हमने मालूम करना है, वो काउंट करना है, कमिंग नहीं। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ द स्पीड ऑफ साउंड, अच्छा ये भी वैसे ही बिल्कुल सेम वैसे ही है, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमें जो टाइम दिया गया है, टाइम है टी, कितना है, ये है 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स। अच्छा इसको हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 पे जब डिवाइड करते हैं तो यह 2.5 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये गोइंग टाइम है, ठीक है। इसके बाद जो है क्या दिया गया है, इसके बाद दिया गया है हमारे पास यानी वेलोसिटी दी गई है। वेलोसिटी वेलोसिटी दी गई है कोई 346 मीटर, 346 मीटर पर सेकेंड, यानी वाटर में जो वाटर में बल्कि स्पीड ऑफ द साउंड इज दी गई है, बिल्कुल वो पहला वाटर में था, ये वैसे दी गई है। अच्छा वो है 446 बल्कि 346 मीटर पर सेकेंड दी गई है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड इसमें वही डेप्थ नहीं बल्कि फासला, उसका डिस्टेंस मालूम करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस को एस से हम फाइंड करते हैं। अच्छा इसको हम क्या कर लेते हैं, टू फाइंड लिख लेते हैं, उधर भी नहीं लिखा, चलो हर बार भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, आपने नहीं भूलना। तो डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस मतलब डी, एस, एस इज इक्वल टू व्हाट। तो एस इज इक्वल टू आपको पता है वी मल्टीप्लाई टी होता है। तो वी हमारे पास कितना है 346 मल्टीप्लाई टाइम जो है 2.5 है। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग तो ये आ जाएगा कोई हमारे पास ये 865 मीटर, 865 मीटर आ जाता है। तो इस तरह ये हमारा जो है क्वेश्चन ये भी कवर हो गया। अच्छा जी इसके बाद 7 पे जाते हैं जी। 7 पे, 7 का क्या है, हाँ जी 7 का है A ship sends out ultrasonic sound that returns from the seabed, ये भी वैसा ही है, is detected after 3.42 seconds if the speed of ultrasound through sea water is 1531, ये स्पीड दी गई है, ठीक है। What is the distance, वही बात है। तो यहाँ पे फिर वही बात है, यहाँ पे टाइम दिया गया है, टाइम यानी टी, टी हमारे पास दिया गया है कितना 3.42 सेकेंड्स दिया गया है, ठीक है। अब इसको फिर वही बात, मतलब हमने गोइंग का टाइम रखना है, कमिंग का नहीं करना, मतलब इसको 2 पे डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ जो आ गया 3.42 डिवाइडेड बाय 2। तो जब डिवाइड करते हैं इसको हम तो ये आ जाता है 1.71 सेकेंड्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ
मतलब जाने का टाइम है। तो स्पीड दी गई है, वेलोसिटी, वेलोसिटी दी गई है 1531 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये दी गई है। इसके बाद हमने मालूम क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, डिस्टेंस टू फाइंड, हाँ अब नहीं भूलेंगे, टू फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एस, फाइंड करना है, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। तो वी हमारे पास कितना है 1531, टी है हमारे पास 1.71। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कोई इतना 6 टू बल्कि 2618 मीटर आ जाता है, 2618 मीटर, हाँ जी। तो ये हमारा ये भी हो गया। इसके बाद जो है हम 8 को करते हैं। 8 क्या है, 8 की स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। अच्छा, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हेयर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो इंसानी कान है वो 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हैं, उससे आगे जो है वो नहीं सुन सकता। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर, हवा में जो साउंड की वेवलेंथ है वो क्या होगी, एट दिस फ्रीक्वेंसी एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सी, टेम्परेचर दिया गया है 20 डिग्री सी पर, जो है उसकी 20 डिग्री सी पर जो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट साउंड, लोएस्ट साउंड पर उसकी वी कैन हेयर अबाउट 20 हर्ट्स, यानी लोएस्ट जो साउंड है 20 हर्ट्स से नीचे हम नहीं सुन सकते। तो अज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और 20 डिग्री सी वो यानी स्पीड जो है साउंड की वो है 343 मीटर पर सेकेंड है। तो गिवन डेटा में हम सबसे पहले तो लिखेंगे, दो दो चीजें हमें दी गई हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, फ्रीक्वेंसी मतलब F1 लिख लेंगे 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, F1 आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर 20 डिग्री सी है, 20 डिग्री सी, ठीक है। इसके बाद जो है हमें F2 दिया गया, F2 आपको पता है वो दिया गया है लोएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज, ठीक है। अब इसके बाद जो है वेलोसिटी दी गई है, स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी दी गई है v इज इक्वल टू 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वो दी गई है। तो हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या मालूम करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने F1 के लिए जो हमने लेमडा यानी वेवलेंथ मालूम करनी है, वेवलेंथ यहां लिख लेते हैं, वेवलेंथ यानी λ1 मालूम करना है, ठीक है। इसके बाद वेवलेंथ, वेवलेंथ λ2 वो फाइंड करना है, वो फाइंड करना जी, λ2। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम करते हैं कि आपको पता है कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, पहले पहले ये वाला टू फाइंड है, सॉरी ये मैं लिख लेता हूँ, टू फाइंड हर बार भूल जाते हैं, चलो। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, यानी F1 और λ1 कर लेंगे पहले पहले, ठीक है। अब F1 हमारे पास क्या है, F1 है हमारे पास कितना 20,000 मल्टीप्लाई λ1 जो है, और V जो है हमारे पास V तो सेम ही है 343, ठीक है, और λ1 यहाँ पे λ1। अच्छा, ये 20,000 इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ डिवाइड हो जाएगा 343, तो यहाँ 20,000 पे इसको डिवाइड कर लेंगे तो λ1 आ जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है कोई इतना आ जाता है, ये 0.017, λ1 जो है 0.017 आ जाता है, ठीक है। λ1 जो है ये आज मेरे पास आ जाता है मीटर, ठीक है। इसका भी यानी वेव लेंथ का जो है वो भी हमारे पास जो यूनिट है मीटर है, तो ये आ जाता है, देखते हैं, अच्छा 8, अच्छा 1 अच्छा, जब इसको हम पावर में लिखते हैं तो ये आ जाता है कि λ1 जो है हमारे पास
1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी -2 है मेरे ख्याल में, 10 की पावर -2 हो जाएगी, -2 मीटर। ठीक है, तो हाँ जी ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो करते हैं। अब ये तो ए पार्ट था, यूं समझेंगे ए पार्ट, दो पार्ट दिए गए ना, अब इसका बी पार्ट हम कर रहे हैं। बी पार्ट में फिर वही बात, v इज इक्वल टू F1 और लेमडा बोल F2 और लेमडा 2। ठीक है, अब F2 हमारे पास है 20 और लेमडा 2 जो है वो हमने फाइंड करना है, लेमडा 2, और v जो है वो तो वही रहेगा ना। तो यहाँ 343, यहाँ 20 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो लेमडा 2। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 20 पे, तो ये 0 से 0, तो ये आ जाता है कोई लेमडा 2 हमारे पास आ जाता है 17 मीटर। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 17, ओह 343 था सॉरी, तो ये आ जाता है कि 17.1 आ जाता है, आई थिंक 17.2, सॉरी 17.2 मीटर, 17.2 मीटर। तो इस तरह हमारा ये जो 8 जो न्यूमेरिकल है वो भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, लास्ट वाला है नामा जो है 11.9। 11.9 की मैं जब मैं वो पढ़ता हूं स्टेटमेंट, अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज एंड वेव लेंथ जो है 35 सेंटीमीटर, एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। सारी चीजें जो है थोड़ी उनको फिक्स करना पड़ेगा। तो डेटा हमें जो प्रोवाइड किया गया है वो है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी वो कितनी दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है 2 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज। आपको पता है किलो जो होता है वो 1000 ही होता है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई लिख लेते हैं 1000, तो ये आ जाएगा 2000 हार्ट्स हो जाएगा। ठीक है, 2000 हार्ट्स हो जाएगा। इसके बाद जो है क्या है, वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर है। अब वेव लेंथ जो है यहाँ लिख लेते हैं वेव लेंथ, लेमडा भी लिख देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। वेव लेंथ वो है कितने, उन्हें 35 सेंटीमीटर में दिया है, 35 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में ले आना पड़ेगा, 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कोई 0.35 आ जाएगा मीटर। ठीक है, तो इस तरह आगे क्या है, आगे उन्होंने कहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। अब 1.5 किलोमीटर क्या है, ये एस दिया गया है। ठीक है, डिस्टेंस यानी डिस्टेंस यानी एस, 1 पॉइंट कितना है 5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। अब 1.5 किलोमीटर है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई, किलो का मतलब होता है क्या 1000, तो ये आ जाएगा 1500 मीटर, ये आ जाएगा मीटर में, इसको इनको चेंज कर लेंगे। तो फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टी, टाइम, टू फाइंड, यहां लिख लेते हैं टाइम यानी टी, हमने फाइंड करना है टी। तो इसी तरह इसका थोड़ा दम खराब, अच्छा टी, टी हमने फाइंड करना है। हाँ जी, तो अब देखते हैं कि टी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़े, एफ इजिकल टू, बल्कि एस मालूम करना है। इसमें क्या मालूम करना है, एस हमें दिया, एस तो दिया गया है सॉरी, हमने मालूम करना है क्या, और एक तो टाइम मालूम करना है, ठीक है, और दूसरा जो दो चीजें हैं, ठीक है, एक टाइम मालूम करना है, दूसरा वी मालूम करना है। अच्छा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5, अच्छा ये डिस्टेंस है,
टाइम मालूम करना है। अच्छा, टाइम के लिए हमारे पास v, हाँ जी बिल्कुल, टाइम के लिए हमारे पास टाइम का जो फार्मूला होता है ना हमारे पास v मल्टीप्लाई टी होता है। तो हमारे पास टाइम के लिए जो है वो मालूम अगर करेंगे तो हमारे पास जो है वो v नहीं है, तो v पहले मालूम कर लेंगे। v इज इक्वल टू होता है एफ लेमडा, आपको पता है एफ लेमडा। अच्छा, v हमारे पास है कितना 15, सॉरी एफ है हमारे पास कितना, एफ है हमारे पास 2000, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। और लेमडा हमारे पास है 0.35। तो v हमने फाइंड करना है सबसे पहले। तो v को जब हम 200 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है कोई 700 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 700 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हमने मालूम करना है क्या, टाइम, मतलब खास जो हमें जो मेन बात है वो टाइम ही मालूम करना है। तो टाइम जब हम मालूम करते हैं तो टाइम का हमारे पास जो है फार्मूला यानी एस इज इक्वल टू वही वाला v मल्टीप्लाई टी कर लेंगे, ठीक है। अब देखो एस हमारे पास कितना है 1500 और v हमने कितना मालूम किया है 700 और टी इसके साथ मालूम हो जाएगा। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये टी आ जाएगा। तो टी इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 7 को जब इस पर डिवाइड करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग कितना आ जाएगा, 2.14 सेकेंड्स आ जाएगा। 2.14 पॉइंटर भी एंड पे आके धोखा देने लगे हैं, 14 सेकेंड्स, ठीक है। तो 2.14 सेकेंड्स जो है इसका आंसर आ जाएगा। 2.1 भी हम लिख सकते हैं बस। तो ये हमारा जो लास्ट था न्यूमेरिकल वो भी सॉल्व हो गया इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।